हेलो मेकर्स, मेरा नाम है विशाल एंड वेलकम टू द कोडिंग स्पेस। तो लास्ट की कुछ वीडियोस में हमने देखा कि कैसे आप एक एलईडी की ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हो एंड कैसे आप यूज़ कर सकते हो एक अल्ट्रासोनिक सेंसर टू मेजर डिस्टेंस। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईआर सेंसर के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंसर है, इसको आप बहुत जगह पे यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक लाइन फॉलोअर रोबोट बनाना चाहते हो वहाँ पे इसका यूज़ होता है। अगर आप एक कन्वेयर बेल्ट के ऊपर या फिर डोर में से कितने लोग या फिर कितने ऑब्जेक्ट्स पास हो रहे हैं उसका काउंट रखना चाहते हो, वहाँ पर भी ये सेंसर बहुत ही यूज़फुल होता है और बहुत ही चीप सेंसर है। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल है। अगर आप देखो यहाँ पे हमारे पास दो एलईडीज़ हैं। एक है आपकी एलईडी जो आईआर लाइट को एमिट करती है, आईआर मतलब इंफ्रारेड लाइट को एमिट करती है, और एक है आपका आईआर रिसीवर विच इज़ द ब्लैक वन। तो ब्लैक जो है वो आपका आईआर रिसीवर है। तो जो कोड है इसका दैट इज़ वेरी वेरी सिंपल। मैंने अपने आईआर सेंसर को कनेक्ट किया है पिन नंबर 3 के ऊपर, ठीक है। और जो मेरी एलईडी है उसको मैंने कनेक्ट किया है हमारी पिन नंबर 6 के ऊपर, ठीक है। और मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है हमारा पिन मोड। जो हमारी आईआर पिन है दैट इज़ योर इनपुट, और जो हमारी एलईडी है दैट विल बी योर आउटपुट। इसमें रीड पिन के अलावा दो पिन्स और होती हैं। वन इज़ योर वीसीसी जो हमने 5 वोल्ट पे कनेक्ट किया है जिसको, और अदर वन इज़ आर ग्राउंड। तो ग्राउंड को मैंने ग्राउंड पे कनेक्ट किया है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं। इंट वैल इक्वल टू डिजिटल रीड। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग आईआर सेंसर की वैल्यू को रीड कर रहे हैं आईआर पिन से, और हम लोग देखते हैं कि हमें वैल्यू कैसे मिलती है। तो आई से सीरियल डॉट प्रिंट ln और वैल। ओके, थोड़ा डिले कर देते हैं 100। तो जब मैं इस कोड को रन करता हूँ तो वी शुड बी एबल टू सी सम वैल्यूज़। तो अभी जब मैं इसके सामने अपनी फिंगर को लेके आ रहा हूँ तो मुझे मिल रहा है एक जीरो सिग्नल, क्योंकि अभी जो मेरी फिंगर से टच होकर जो लाइट एमिट हो रही है आईआर सेंसर उसको अब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कि उससे रेजिस्टेंस जो है वो ड्रॉप हो रहा है और आपको देता है एक लो सिग्नल। जब मैंने हाथ हटा दिया तो आपको देता है कि 1 सिग्नल। तो हम इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बनाते हैं कैसे हम अपनी एलईडी को ऑन या ऑफ कर सकते हैं बेस्ड ऑन हमारे सेंसर के सामने कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है या नहीं। ओके, तो सिंपल सा कोड लिखते हैं हम यहाँ पे। हम लिख देते हैं इफ़ वैल इक्वल टू 0। मुझे पता है कि जब मेरे इसके सामने कुछ भी ऑब्जेक्ट आएगा तब मुझे इसकी वैल्यू मिलेगी 0, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डिजिटल राइट, ओके, एलईडी हाई, ठीक है, ये हो गया। देन उसके बाद वंस मैंने अगर हाथ हटा दिया तो मुझे इसको लो भी करना है, तो आई कैन सिंपली से एल्स डिजिटल राइट एलईडी लो। तो जब मैंने इसके सामने कुछ भी हाथ किया, यानी कि जब मुझे यहाँ पे 1 सिग्नल मिलेगा तब ये ऑफ हो जाएगी ऑब्वियसली। जब मुझे यहाँ पे 0 सिग्नल मिलेगा तो मेरी एलईडी जो है वो ऑन हो जाएगी। तो एक बार इसको अपलोड कर देते हैं और एक बार सीरियल मॉनिटर पे भी वी कैन सी हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ मिल रही हैं। तो जैसे अभी इसके सामने कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो मुझे 1 दे रहा है और मेरी कंडीशन के अकॉर्डिंग अभी ये ऑफ है। जब मैं इसके सामने फिंगर लेके आऊँगा तब ये मुझे 0 वैल्यू दे रहा है एंड नाउ आई कैन सी मेरी एलईडी जो है वो ऑन हो चुकी है। ओके, तो ये एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल है इसके साथ, ठीक है। हम अभी थोड़ा सा इसको एडवांस लेके चलते हैं। हम लोग अभी ये बनाते हैं कि कैसे आप एक काउंटर बना सकते हो। लेट्स से आपने इसको डोर पे लगाया और आप चाहते हो कि जो जैसे जैसे लोग अंदर आ रहे हैं रूम के अंदर तो आपका जो है काउंट है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले मुझे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, इंट काउंट, जिसके अंदर आई कैन स्टोर द काउंट। इसको इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से। एक और वेरिएबल हम यहाँ पे बनाते हैं जो होगा आपका स्टेट का, ठीक है। स्टेट का यूज़ हम आगे समझते हैं वो कैसे काम करेगा। वो होगा आपका एक बुलियन वेरिएबल। बुलियन होते हैं आपके ट्रू और फॉल्स वेरिएबल्स। तो बुलियन स्टेट इक्वल टू ट्रू, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या चाहते हैं कि जब हमारा जो स्टेट है जब वो ट्रू होगा तभी हमारा काउंट इंक्रीज होगा, ठीक है। पहले एक बार देख लेते हैं कि हमें प्रॉब्लम क्या आती है इसके बिना। तो जैसे अभी मैंने यहाँ पे नॉर्मल कोड लिखा है, मैंने इसमें कुछ भी लॉजिक नहीं लगाया है। अगर जैसे वैल्यू इक्वल टू 0 है, मेरी पिन हाई है, मैं चाहता हूँ कि तभी मेरा काउंट जो है वो उसमें कुछ ऐड हो जाए, ठीक है। जैसे इसके सामने कुछ भी ऑब्जेक्ट आया तब मेरा काउंट शुड इंक्रीज बाय 1। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ काउंट ++, ठीक है। तो और मैं थोड़ा सा डिले भी दे देता हूँ। डिले मैंने दे दिया लेट्स से यहाँ पे 200 का, और लास्ट में मैं काउंट को डिस्प्ले भी करा देता हूँ। सीरियल डॉट प्रिंट काउंट इज, देन अगेन सीरियल डॉट प्रिंट ln काउंट, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसके सामने अपने फिंगर को लेके आऊँगा
तो काउंट शुड इंक्रीज बाय 1। ओके, जैसे मैंने हाथ किया, अभी काउंट इंक्रीज हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको हाथ को इसके ऊपर रखता हूँ ना, तो आप देखोगे कि काउंट जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये हो सकता है आप अगर आप कुछ एप्लीकेशन बनाते हो, जैसे सपोज आप डोर के सामने से अगर कोई निकल रहा है या फिर कन्वेयर बेल्ट के ऊपर ऑब्जेक्ट्स तेज़ी से निकलते हैं, उसमें हो सकता है आपको ये इशू ना आए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि जब तक वो आपने हाथ आगे किया, जब तक हाथ यहाँ से नहीं हटता और दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं आता, तब तक इसका काउंट इंक्रीज नहीं होना चाहिए। तो अब हम एल्गोरिथम लिख लेते हैं कि कैसे आप काउंट को तभी इंक्रीमेंट करो जब तक ऑब्जेक्ट उसके सामने से आके दोबारा ना जाए। तो बेसिकली हम एक काउंटर यहाँ पे बना रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग अपना जो स्टेट वेरिएबल है उसको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इफ़ वैल इक्वल टू 0, ठीक है, एंड स्टेट। तो मुझे अपने काउंट को कब इंक्रीमेंट करना है? जब मेरा वैल्यू इक्वल टू 0 है और स्टेट इक्वल टू ट्रू है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे काउंट प्लस प्लस। तो जैसे ही मेरा काउंट एक बार इंक्रीमेंट हो गया, मुझे स्टेट को कर देना है फॉल्स, स्टेट इक्वल टू फॉल्स। अब जो मेरा कोड है वो इस लूप, इस अपने कंडीशनल में नहीं जाएगा। उसके बाद मैं कर देता हूँ डिजिटल राइट LED इसको हाई, और यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा डिले कर देता हूँ 100 मिलीसेकंड्स का। ओके, अभी ये कंडीशन मेरी हो चुकी है यहाँ पे ख़त्म। इन केस अगर मुझे मेरा स्टेट जो है फॉल्स है, तब मुझे क्या होगा? इफ़ वैल इक्वल टू 1, अगर मेरा जो वैल है वो 1 है, ठीक है, तो क्या होगा? जो मेरा स्टेट है वो हो जाएगा ट्रू, ठीक है। और डिजिटल राइट LED हाई, यहाँ पे थोड़ा सा डिले कर देते हैं हम लोग 100 मिलीसेकंड्स का। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने पहले स्टेट को इनिशियलाइज कर दिया विद ट्रू, ठीक है। पहले मेरा स्टेट जो है वो ट्रू होगा। जब मेरा कोड यहाँ पे आएगा और जब उसको देखेगा कि सामने कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं है और स्टेट भी ट्रू है, तभी काउंट को एक इंक्रीमेंट कर देगा, ठीक है, और हमारे स्टेट को फॉल्स कर देगा, LED को ऑन कर देगा। ओके, लेकिन इवन इफ अगर आपका यहाँ पे 0 मिलेगा आपको, अगर सामने कोई भी ऑब्जेक्ट है बट आपका स्टेट है अभी भी वो फॉल्स है, तो फिर से आपका कोड जो है इस कंडीशन में नहीं जाएगा, वो जाएगा आगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका सिर्फ वैल इक्वल टू 1 है। अभी आपकी स्टेट को ट्रू कर देगा, ठीक है, और फिर आपका उसको हाई कर देगा। तो जैसे ही आप इसके सामने से ऑब्जेक्ट इसको हाथ को हटाओगे, उसको वैल 1 मिलेगा, ठीक है, और वो इसको स्टेट को फिर से ट्रू कर देगा। मैंने गलती से दोनों जगह पे इसको हाई ही कर दिया था, तो यहाँ पे मुझे इसको लो करना पड़ेगा। दोबारा से इसको अपलोड कर देते हैं एक बार। हाँ, तो अभी कोड जो है मेरा अपलोड हो चुका है, और यहाँ पे मैं देख सकते हैं इसको। जब मैं इसके सामने हाथ को आगे लेके जाता हूँ तो काउंट इज़ 1। अभी मैंने इसके सामने हाथ को रखा भी हुआ, तभी भी काउंट जो है वो आगे नहीं बढ़ रहा है। जब मैंने इसको हाथ को हटाया, ये बंद हो गया, फिर से मैं लेके आया तो मेरा काउंट हो गया 2। मैंने हाथ को हटाया, फिर से ऐसे लेके आया तो काउंट हो गया 3। तो ऐसे ही आप एक IR सेंसर को यूज़ करके आप एक काउंटर बना सकते हो। इसका बहुत जगह भी यूज़ कर सकते हो, लाइक दिस डिपेंड्स अपॉन यू। आप गेम बना सकते हो, इससे एक काउंटर बना सकते हो जो आप कन्वेयर बेल्ट पे या कहीं भी लगा सकते हो। दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको समझ में आ गया होगा कि IR सेंसर को आप कैसे यूज़ कर सकते हो विद आर्डुइनो, तो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो विद ऑल योर फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच, बाय बाय।